दुनिया में लाखों प्रेम कहानियां लिखी गईं, हजारों अमर प्रेमियों के नाम लिए गए, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो अधूरी होकर भी सबसे पूर्ण मानी जाती है। वो कहानी है श्री कृष्ण और राधा की, जहाँ प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ देने की ताक भी है, जहाँ मोह से ऊपर उठकर आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस युग में जहाँ मुरली की धुन पर गोकुल झूम उठता था, जहाँ एक आंख में शरारत थी तो दूसरी में ब्रह्म ज्ञान का महासागर, और वहीं थी एक नन्ही सी गोपी जिसने अपना जीवन एक ही नाम में बांध दिया, कृष्ण। लेकिन सवाल ये है, जब राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था तो फिर ये अधूरा क्यों रह गया? क्या ये नियति का खेल था या इसमें कोई दिव्य संदेश छिपा था? क्योंकि कभी कभी भगवान भी अधूरी कहानियाँ लिखते हैं ताकि इंसान समझ सके कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप त्याग है। कहते हैं संसार का सबसे सुंदर रिश्ता प्रेम है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो उसका अंत कभी नहीं होना चाहिए। फिर क्यों वह प्रेम जो राधा और कृष्ण जैसा पवित्र था अधूरा रह गया? वृंदावन की गलियों में जब बांसुरी बजती थी तो राधा का मन खुद चलकर वहां पहुंच जाता था। हर धुन में, हर स्वर में कृष्ण की आत्मा बसती थी। लेकिन समय, परिस्थिति और धर्म के नियम सच्चे प्रेम से भी बड़े साबित हुए। कृष्ण ने राधा से कहा था, राधे, मेरा प्रेम अनंत है, लेकिन मेरा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, इस धरती का है। यही है जीवन का सबसे बड़ा सबक। कभी कभी हमें अपने दिल को तोड़कर दूसरों का भला करने के लिए जीना पड़ता है। यही त्याग है, यही धर्म है। अगर कृष्ण चाहते तो सब छोड़कर राधा के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना वह रास्ता जो कठिन था पर सही था। याद रखो, जीवन में हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा सपना तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी कभी भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा सोच रहे होते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, बस उनका साथ अधूरा रह गया। तो अगर आज तुम्हारा भी कोई सपना अधूरा है तो टूटना मत। हो सकता है तुम्हारा असली मकसद तुम्हारे सपनों से भी बड़ा हो। कभी सोचा है भगवान भी हार सकते हैं? हाँ, वो भी प्रेम में। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, ये कहानी है त्याग की, मर्यादा की और उस दर्द की जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी नहीं सह पाता। ये कहानी है श्री कृष्ण और राधा की, द्वारिका का राजा, मथुरा का नायक, महाभारत का मार्गदर्शक। वही कृष्ण जिसने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया, वही कृष्ण प्रेम में अधूरा रह गया। लेकिन क्यों वो राधा को अपनी जीवन संगिनी नहीं बना पाए? क्यों उनका प्रेम पूजा गया पर कभी विवाह में नहीं बंधा? और सबसे बड़ी बात, इस अधूरे प्रेम ने हमें क्या सिखाया? कृष्ण का जन्म ही संघर्ष से भरा था। कंस के अत्याचार, जेल की बेड़ियां और यशोदा के आंगन में बचपन का छोटा सा सुख। कृष्ण जानते थे उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं है, वो जन्म से ही दुनिया के लिए बने हैं। कहते हैं प्रेम अधूरा रहे तो वह अमर हो जाता है, और अगर पूरा हो जाए तो वह बस एक कहानी बनकर रह जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भी ऐसा ही था, अधूरा लेकिन अनंत। ये प्रेम किसी मेल या बिछड़ने की कहानी नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जब वृंदावन की गलियों में बंसी की धुन बजती थी, राधा का हृदय बेचैन हो उठता था। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, लेकिन जो लोग ये सवाल पूछते हैं, शायद उन्होंने प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा को कभी समझा ही नहीं। विवाह शरीर का मिलन है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आत्माओं का मिलन था, जो किसी बंधन में नहीं बंध सकता था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो चीज़ तुम्हारी है वह कभी तुमसे जाएगी नहीं, और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वह लाख रोकने पर भी ठहरेगी नहीं। राधा कृष्ण की थी, कृष्ण राधा के थे, लेकिन इस जगत के नियम उन्हें साथ नहीं रहने देते थे। यही नियम हमें भी समझना होगा। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और फिर दुखी होते हैं।
लेकिन अगर हम कृष्ण की तरह त्याग करना सीख लें तो हम पाएंगे कि प्रेम को पाने के लिए उसे खोना भी आना चाहिए। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं है, प्रेम का मतलब है बिना पाए भी, बिना किसी स्वार्थ के, उस व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना। यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी जब राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है तो हमारी आत्मा कांप उठती है। ये प्रेम का वो स्वरूप है जो समय, दूरी और मृत्यु से भी परे है। लेकिन कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं था, वह युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी धर्म का पाठ पढ़ाने वाले थे। जब अर्जुन के सामने अपनों से लड़ने का समय आया तो उसका मन डगमगाया, लेकिन कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार है। राधा ने प्रेम में त्याग सीखा, अर्जुन ने युद्ध में कर्म सीखा, और हमें जीवन में दोनों सीखने होंगे, त्याग भी और कर्म भी। क्योंकि कभी कभी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही तुम्हें छोड़ देगा, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वही तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक देगा। राधा और कृष्ण का अधूरा प्रेम हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर चीज़ पूरी नहीं होगी, लेकिन हर अधूरापन तुम्हें एक नई गहराई देगा। अगर राधा और कृष्ण का प्रेम पूरा हो जाता तो वह बस